तो हमने अब तक सीखा कि हमारा जो द फूल है वो कहाँ तक पहुंचा है, वो पहुंचा है जस्टिस तक। तो जस्टिस के यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारे फूल को क्या पता चला कि जितना मैंने अच्छा किया है उसका मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और जितना मैंने बुरा किया है उसका मुझे बुरा ही रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों ना मैं सारी चीजें अच्छा ही करूं। तो अगर मुझे सारी चीजें अच्छी करनी है तो मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब द फूल जब हैंगमैन के पास पहुंचता है तो वो पूछता है कि तुम ऐसे उल्टे क्यों लटके हो। तो हैंगमैन कहता है जब मैं जस्टिस से मिला तो जस्टिस ने मुझे कहा कि अलग नजरिए से देखो। तो अलग नजरिया कैसे देखते मुझे तो पता ही नहीं है, तो मैं फिजिकल उल्टा हो गया, मैं दुनिया को अब उल्टा देख रहा हूं। ठीक है। तो अगर हम लॉजिक की बात करें तो द हैंगमैन अगर उल्टा हो गया तो उसको दुनिया की सारी चीजें उल्टी नजर आ रही है, लेकिन वो प्रिसाइज देख पा रहा है। जब कोई भी इंसान अपने जोन से हटके चीजें करता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है देखने की, सुनने की, सेंस करने की। तो हैंगमैन की जो शक्तियां है वो बढ़ चुकी है। कौन सी बढ़ चुकी है? सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, ठीक है, सेंस करने की क्षमता। बस उसकी एक क्षमता, वो खुद के ऊपर बंधन बनाए हुए है। जैसे हम देख रहे हैं रोप के साथ उसने बंधन बनाया हुआ है। वो कहीं पे जा नहीं सकता, वो क्या कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। ठीक है। बट वो दिमाग लगा सकता है। अब दिमाग लगाना है तो दिमाग में कौन सी चीजें आएगी? बिग थिंकिंग। किसके रिलेटेड थिंकिंग आएगी? दो चीजों के रिलेटेड, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक मटेरियल वर्ल्ड। तो द फूल पूछता है तो तुमने क्या देखा? तो हैंगमैन क्या कहता है कि मैंने ये देखा कि स्पिरिचुअलिटी में ही आनंद है, सुख है, मटेरियल वर्ल्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हम बस अच्छा अच्छा करेंगे, तो हमें आत्मज्ञान, आत्म संतुष्टि, ये सारी चीजें हैंगमैन में पता चलती है। बट हैंगमैन में एक चीज क्या है? सरेंडर कर देना है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना है। ठीक है। जैसे कि हम मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए और आवाज आ रही है जाओ धनिया लेके आ जाओ, तो क्या होगा? अरे मैं मेडिटेशन करने बैठा, हाँ तुम्हारा मेडिटेशन पता है, जाओ ये काम करके ले आओ, ये होगा। तो अंदर से चीजें क्या चल रही है? अलग चल रही है, बाहर से चीजें अलग चल रही है। तो हैंगमैन क्या करता है? बाहर की सारी चीजों को कट करता है, पूरा फिजिकल आइसोलेशन में चला जाता है और मेंटल प्रोग्रेस में चला जाता है। जिस तरीके से हमने हर्मिट में क्या देखा था, हर्मिट आउटर वर्ल्ड के लिए तो करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अपने आप के लिए कुछ नहीं करता। हैंगमैन टोटल उल्टा है, ये दुनिया के लिए कुछ नहीं करता, ये अपने लिए बस करता है। ठीक है। तो हैंगमैन में ये सारी चीजें, तो हैंगमैन का क्या हो गया? इनर ग्रोथ, आउटर लेट गो थिंग्स, कर्मा सारे लेट गो कर रहा है, कुछ कर्म नहीं कर रहा, फिजिकल वर्क नहीं कर रहा। वर्क कौन सा चल रहा है? एक तो इमोशनल और टेक्निकल, आध्यात्मिक चीजें, टेक्निकल नहीं, आध्यात्मिक चीजें, सोच के साथ वो अपने अपनी प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इसके अंदर दो चीजें भी है, एक स्पिरिचुअल, एक मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, ये कब पता चलेगा? जब कंपैरिजन होगा दोनों का। तो यहाँ पे कंपैरिजन भी है। ठीक है। तो ये सारी बातें जब हैंगमैन द फूल को बताता है तो द फूल को क्या रियलाइज होता है? अच्छा, मुझे ऐसे लटकने की नहीं जरूरत है, इसके अनुभव से भी तो मैं सीख सकता हूँ ना। तो मैं लटकता नहीं हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन ये सीख मैं सीख लेता हूँ। क्या सीख लूंगा मैं? कि मुझे दूसरों के लिए काम नहीं करना, मुझे अपने लिए काम करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे चलना है। बेसिकली मुझे एक साधु या संत बनके या भिक्षु बनके चलना है आगे। ठीक है। सरेंडर कर देना है। अब जब ये अंदर सारी की चीजें, चीजों को पकड़ो, हाँ जी, अपने अंदर की सारी चीजों को देखना है। हाँ बस अपने अंदर की चीजें देखना है। तो इसमें क्या हुआ? एक तो बदलाव हुआ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिट, ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे। और क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, और क्या है? डिस्कम्फर्ट,
उल्टा लटका हुआ है, पेड़ है, यहाँ पे टी शेप है ना, और रोप है। इसकी सिंबोलॉजी जो है वो हम एडवांस में सीखेंगे। ठीक है, बेसिक क्या है, कलर्स कॉम्बिनेशन, नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर का कार्ड है, 1+2। ठीक है, 3 नंबर का है, यानी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, नॉलेज है, सब कुछ है। गुरु की सुनेगा। ठीक है, किसी ऐसे गुरु को पकड़ेगा जो उनको प्रोग्रेस कराए। ठीक है, और खुद के अंदर का भी तो एक गुरु होता है ना, खुद के अंदर की आवाज भी होती है, उसको भी सुनेगा। और क्या है इसके अंदर, रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ऐसे टप्पा नजर आ रहा है ना, रेड ब्लू येलो। ये क्या बताता है, स्टार्टिंग में तो ये बहुत एक्टिव रहेगा। कौन सा कलर है, रेड कलर, रेड। एक्टिव को बताता है। एक्टिव का मतलब क्या है, कि फोकस रहेगा अपने पूरे काम पे, यही करना है, यही करना है। उसके बाद कन्वर्ट होगा कामनेस में, स्मूथली करेगा। ठीक है, और उसके बाद येलो कलर है, यानी कि करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप से ईश्वर देगा। ठीक है, एनलाइटमेंट किसके पीछे होती है, जो एक्चुअल में ईश्वर के साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी उतनी प्रोग्रेस हो चुकी है, उन्हीं के पीछे हमें दिखता है ना ऐसे चक्र। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें सीखने के बाद हमारा जो द फूल है वो अपने जर्नी में आगे बढ़ रहा है। तो द फूल ने क्या किया, लेट गो की चीजें। तो अब जब कोई फिजिकल चीजों को लेट गो करता है, आध्यात्मिक लेवल पे जाता है, तो क्या आती है, डेथ। शरीर को त्यागना, फिजिकल चीजें ना करना, इसका मतलब क्या, शरीर को त्याग देना। तो डेथ का कार्ड एक्चुअल में भी डेथ को रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और डेथ क्या है, डेथ का मतलब है अंत होना, एक चीज का अंत, आपके अंदर की एक जो सोच है उसका अंत होके एक नया जीवन शुरुआत होना। तो जब द फूल डेथ से मिलता है तो उसे क्या पता चलता है, अच्छा ये मेरे कर्म थे, इसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला, इसका मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिला, अब मेरे सामने डेथ आके खड़ी है, क्या सच में मुझे सरेंडर कर देना चाहिए डेथ को, क्योंकि मैं तो शरीर का इस्तेमाल तो कर नहीं रहा। तो उसे लगता है नहीं यार, मुझे और एक मौका मिलना चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपने जीवन से, मुझे और भी कुछ सीखना बाकी है। तो द फूल क्या करता है, डेथ से कहता है कि मुझे और जीना है, तो मैं ये चीजें नहीं करूंगा, अब जो मेरी नई जिंदगी होगी उसमें मैं ये चीज करूंगा। तो यहाँ पे एक डिस्कशन भी है, कन्वर्सेशन भी है, ट्रैवल भी है, अप्स एंड डाउन्स भी है। डेथ का कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा रीडिंग है, जो हम डेथ जर्नी में ऑलरेडी सीख चुके भी है, और भी सीखेंगे एडवांस लेवल में। ठीक है, तो बेसिकली डेथ का मतलब क्या है, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग ऑफ वन चैप्टर, एंडिंग ऑफ समथिंग, कुछ तो खत्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कुछ तो खत्म हो रहा है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया। ये नंबर कैसा है, 13 नंबर, 1+3, 4 नंबर यानी राहु का नंबर। 4 नंबर स्टेबिलिटी भी देता है, और राहु हमें क्या करता है, कंफ्यूजन में भी डालता है, प्लानिंग में भी डालता है। ठीक है, इस सारी चीजों को रीड करना है। मैक्सिमम इसमें कौन सा कलर नजर आ रहा है, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। ठीक है, ब्लैक हमें गूढ़ रहस्यों को बताता है, ब्लू भी हमें गूढ़ रहस्यों को बताता है, येलो हमें बताता है एनलाइटमेंट को, अपने आप को बदलाव लाने की जरूरत है, ईश्वर आपके साथ है, इसको आपको बदलने के लिए इन चीजों का सहारा लेना चाहिए। तो डेथ में आने के बाद रियलिटी ऑफ लाइफ द फूल को पता चलती है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, एक चक्र होता है जो एंड हो जाता है तो फिर से शुरू हो जाता है। अपने आप के बदलाव में अपने आप के पुराने जीवन को, पुराने वर्जन को डिलीट करके एक नए अपडेट लेवल पे आना है। डे टू डे लाइफ की बात कर रही हूँ, अब फिर यहाँ पे फिजिकल डेथ नहीं होती, अपने आप का बदलाव भी तो है ना। ठीक है, अपने वो रहन चेंज सहन का करके आ रहा बदलाव, है अब ना। हाँ विचारों का बदलाव, रहन सहन का बदलाव, सब कुछ अपने आसपास का बदलाव, शहर का बदलाव, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज का बदलाव होगा। ठीक है, तो अब द फूल को क्या पता चला,
कि अच्छा मुझे अपने आप के अंदर का जो पुराना फूल है उसको हटा के एक नए जीवन की तरफ नए नजरिए से देखने की जरूरत है। ठीक है, ये कार्ड आता है तो होपोनोपोनो प्रे भी हम रेमेडी सजेस्ट करते हैं। बहुत सारी होती है डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन, जो रेमेडी सेक्शन में हम सीखेंगे। अब हमारा द फूल जो है वो आगे बढ़ता है जीवन में, तो वो देखता है टेम्परेंस को। जब वो टेम्परेंस को देखता है तो उसे पता चलता है अरे टेम्परेंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी काम कर रही है, टेम्परेंस मटेरियल वर्ल्ड में भी काम कर रही है। वो दोनों चीजों को बैलेंस करके चल रही है। अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। सो द फूल को क्या लगता है कि अगर टेम्परेंस ये सारी चीजें कर सकती है, अपने आप को बैलेंस कर सकती है। एक सेकेंड में